समय कभी कभी इतना रुला देता है कि लगता है जैसे यह तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। जिसे तुम सपने में भी रोने नहीं देते, उसे जिंदगी में भी कभी मत रुलाओ। इस दुनिया में आवाज देने वाले कई मिलेंगे, लेकिन रुकना वहीं जहां अपनापन महसूस हो। खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर जब कोई अपनी याद दिलाता है तो दिल सच में बेचैन हो उठता है। चाहे मोहब्बत हो या इज्जत, किसी को इतनी ज्यादा मत दो कि वह अपनी सीमा और औकात भूल जाए। और जहां संस्कार न हो, वहां इंसान क्या, पूरी पीढ़ी ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बनाया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया। याद रखो, बातों से ज्यादा आपका कर्म बोलता है। जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जियो या रोकर। जहां आदर न मिले वहां जाना नहीं, और जहां आदर मिले वहां कभी किसी का अपमान मत करना। छोटी सोच वाले लोग न तो खुद आगे बढ़ते हैं और न ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनके उपयोग की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। किसी के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन जब दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। कुछ बातें सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों ने सहा है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। किनारा मिले या ना मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर अपना लाभ उठाना कभी मत सीखो। जो इंसान अंदर से टूट जाता है वह बाहर से खामोश हो जाता है। दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में अकेलेपन से बचाएगी। सुकून इसलिए है क्योंकि धोखा खाकर अब अनुभव हासिल हुआ है। महंगाई के इस दौर में कम से कम अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि खुद पर बीतने से समझ आती हैं। और अपने दुख दुनिया के सामने कभी जाहिर मत करो, क्योंकि दुनिया अक्सर वहीं चोट करती है जहां तुम्हारा दर्द हो। वक्त जब कठिन होता है तो यह तैरना भी सिखा देता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, क्योंकि खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जिंदगी में हर रोज कोई न कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जिनकी सोच बड़ी होती है। मन की संकीर्णता व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि एक बड़ा दृष्टिकोण हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मैं अपनी दिल की बातें किसी को नहीं बताता, बिना वजह किसी को सताता नहीं। मैंने भी जीवन की उन्हीं कठिन राहों को पार किया है जिनसे बाकी लोग गुजरते हैं, इसलिए मैं किसी की मजबूरी पर कभी नहीं हंसता। यह सच है कि दुनिया में बुराई बहुत है, हर जगह धोखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद भी वैसे बन जाएं। यदि कोई अच्छा बनने से रोकता है तो वह स्वयं का ही अहित करता है। हमें तो अपने सद्गुणों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब बुरा समय आता है तो लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के बजाय तुम्हारी गलतियों को पकड़ने लगते हैं। शक वहीं से जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाने लगता है। कल तो बीत चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। यही वह समय है जब हमें अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया को बदलने चला था। अब मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदलने लगा हूं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को धोखा कोई दूसरा इंसान नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। यदि उम्मीदें वास्तविकता पर आधारित हों तो वे कभी टूटती नहीं। किसी को रुलाकर कोई कभी खुश नहीं हो पाया, क्योंकि यह सृष्टि का अटल नियम है कि जो दर्द देगा उसे एक दिन वही दर्द लौट कर मिलेगा। इसीलिए हमेशा करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही सच्चा धर्म है। थोड़ा रुक जाना और सब्र करना हमेशा अच्छा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफें हकीकत से आती हैं, लेकिन ख्वाब आज भी खूबसूरत हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा तो समझ लो कि तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है।
जहां दूसरों की हिम्मत खत्म होती है, वहीं इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोग बदलने से कुछ नहीं होगा। धोखा चाहे किसी भी वजह से हो, धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर तुम अपने जैसा इंसान ढूंढने की कोशिश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल वफादार होते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी कई बार नुकसानदेह होता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग तुम्हारी कदर तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लो तुमने वह चीजें करना बंद कर दी जो किसी और के लिए फायदेमंद थीं। प्यार करने वालों को अक्सर ठोकरें मिलती हैं, परंतु यह ठोकरें उन्हें और मजबूत बनाती हैं। पुराने साल का जाना और नए का आना यह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं वे एक दिन साथ छोड़ देंगे। इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। सफलता का मूल जोश और होश के बीच संतुलन बनाए रखना है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे हमेशा सही सबक देकर जाते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, केवल सोचने से नहीं। किसी भी कार्य में निपुण बनने का एकमात्र तरीका है लगातार अभ्यास। किस्मत दोस्त नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी जंग लग सकती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, फिर भी घायल हो सकता है। इंसान मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ता है तो वहां झुकना ठीक नहीं। पाप और पुण्य के खेल में कई अंजाम देखे गए हैं। जब कर्म का चक्र चलता है तो हर कोई रोने पर मजबूर होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर हो तो तुम्हारी अच्छाई भी बेकार हो जाती है। इसीलिए अपनी जगह और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ चीजें केवल वही अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं उन भावनाओं को जिया हो। जीवन तुम्हें उसी मुकाम पर सबसे अधिक अपमानित करता है जहां से तुमने सबसे अधिक उम्मीदें रखी होती हैं। इसीलिए अपेक्षाएं कम रखो, क्योंकि जितनी अधिक आशाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट अवश्य करेगा, लेकिन यदि कोई तुम्हें अपने हिसाब से बदलना चाहता है तो वह तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, केवल अपने स्वार्थ को देख रहा है। बिखर जाते हैं वे लोग जो सिर से पांव तक किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची मोहब्बत कभी तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती है। कभी कभी यह सोचकर मन हैरान होता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल सकता है। इसका उत्तर यही है, शब्द हृदय के भावों से निकलते हैं, स्वाद से नहीं। मीठे शब्दों का कोई मूल्य नहीं यदि उनके पीछे सच्चाई न हो, और कटु शब्द भी मूल्यवान होते हैं यदि वे तुम्हारे हित के लिए कहे गए हों। इसलिए केवल शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे भाव को समझने का प्रयास करो। सत्य और रहस्य केवल खोजने वाले को मिलते हैं। जो भय से ग्रसित होते हैं वे सत्य के द्वार पर खड़े रहकर भी उसे खोलने का साहस नहीं कर पाते, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं वे अंधकार में भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वही स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा की पहली किरण पड़ती है। बाहरी संसार के अनगिनत रहस्यों से अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारी आत्मा का सत्य। जो इस सत्य को खोज लेता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। सजा मिलने लगी जवानी की उम्र में, क्योंकि जब जिम्मेदारियों का एहसास होता है तब मनचाही चीजों की कुर्बानी देना ही सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही जीवन में कामयाब होता है। लोग तुम्हारी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जिनकी उनके भीतर कमी होती है। इसलिए किसी के ईर्ष्या करने से परेशान मत हो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो दूसरों को अप्राप्त है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, परंतु जानबूझकर तकलीफ देने वालों को बार बार माफ करना स्वयं के आत्मसम्मान के साथ अन्याय होगा। जब हकीकत को पूरी तरह समझ जाओगे तो दुनिया पराई लगने लगेगी।
इसीलिए कभी कभी यह भ्रम पालकर रखना ही अच्छा है कि सब अपने हैं, क्योंकि यही भ्रम कभी कभी दिल को सुकून देता है। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि किसी से कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। जब अपेक्षाएं नहीं होंगी तो निराशा भी नहीं होगी। तुम्हारे साथ चाहे जितना छल हुआ हो, जितना धोखा मिला हो, लेकिन यदि तुमने स्वयं किसी के साथ गलत नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी और तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक कि उसे सामने वाले से कोई स्वार्थ न हो। यह संसार ऐसा ही है। जब तक लोग तुमसे लाभ पाते हैं वे तुम्हारे करीब रहते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वे दूर हो जाते हैं। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हर पल याद आता है। जो घाव शरीर पर लगते हैं वे भर जाते हैं, लेकिन जो घाव मन पर लगते हैं वे हमेशा स्मृतियों में जीवित रहते हैं। लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो, अन्यथा तुम ही दुखी रहोगे। यह संसार ऐसा है कि तुम्हारी तकलीफ से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। यही इस संसार का स्वभाव है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले अक्सर तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति केवल सहानुभूति दिखाने के लिए पास आता है वह तुम्हारी मजबूरी को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है। भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता और हम इंसानों पर कर लेते हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें बार बार तोड़ता है। अब तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि समझ आ चुका है कि गिरना भी एक अनुभव है, और जो गिरकर संभल जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना, रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसीलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग का प्रतीक है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने आत्मसम्मान की बलि न चढ़े। यदि अपने ही तुम्हें गलत समझें तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्वयं को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझने योग्य हैं वे बिना प्रमाण के भी समझ लेंगे।
और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हाल चाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। जो केवल औपचारिकता निभाते हैं वे आत्मीयता को नहीं समझते। यह कहानी तुम्हारी अपनी है, इसे जैसा लिखोगे वैसा ही इतिहास बनेगा। इसलिए इसे कमाल से लिखो, आत्मविश्वास से लिखो और सत्यता से लिखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश में अपनी ही कद्र खो देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना है या किसी ऐसे रिश्ते को जो केवल हमारी सहनशीलता पर टिका है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हें खुद के प्रति सच्चा बनाए रखे। समाज का यही कटु सत्य है। एक स्त्री को उसके चरित्र से आंका जाता है और एक पुरुष को उसकी जेब में पड़े पैसों से। लेकिन जो इन परिभाषाओं से ऊपर उठता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। यदि जीवन को समझ लिया तो अकेले में भी मेला लगेगा, और यदि समझ ना आया तो मेले में भी अकेलेपन का एहसास होगा। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, न कि परिस्थितियां तुम्हारी सोच को। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन सच्ची तकलीफों को देखकर कहते हैं यह तो सिर्फ एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे कागज की तरह हो जाता है, न उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है और न ही उसे जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, नया अध्याय शुरू करने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को रोशनी में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसीलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी के विचारों से परिभाषित न होना पड़े। तुम स्वयं अपनी पहचान बनो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। वह केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारे पास आएगा और जरूरत खत्म होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें याद मत करो। जो तुम्हारे पास है उनकी कद्र करो। भले ही जीवन में कितनी भी समस्याएं और कष्ट हों, लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से आजाद हो तो तुम वास्तविक इंसान हो। सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। हो सकता है तुम्हें देखकर किसी की तलाश खत्म हो जाए। इंसान यह समझ ही नहीं पाता कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे अस्थायी हैं। अगर कुछ स्थायी है तो वह है आत्मा, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी शांति। बाकी सब चीजें सिर्फ एक भ्रम है। यदि तुम्हें प्रेरणा चाहिए तो बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। जो पीछे बात करते हैं वे पहले से पीछे हैं और वहीं रहेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने उद्देश्य के साथ, अपने आत्मबल के साथ। सफलता शर्म से नहीं मिलती, शान से मिलती है। जो सर ऊंचा रखता है, समय उसके कदम चूमता है। मेरा मकसद कभी किसी और से बेहतर बनना नहीं रहा। मुझे हर दिन खुद से बेहतर बनना है। मेरा मुकाबला मेरे ही कल के साथ है और मेरी जीत भी उसी में छुपी है। कभी भी मूर्ख लोगों से बहस मत करो, क्योंकि वहां जीतने का कोई पुरस्कार नहीं होता, केवल समय की बर्बादी होती है। तर्क वहां करो जहां समझने की गुंजाइश हो, जहां सिर्फ सुनाने की नहीं सुनने की भी नियत हो। ना जाने किस बात पर इंसान को इतना घमंड होता है, जो अंतिम यात्रा में भी दूसरों की मदद का मोहताज होता है। जीवन की सबसे सच्ची बात यही है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं कम हमारे हाथ में होता है, और जितना हम नहीं सोचते वही अक्सर हमारे जीवन की दिशा तय कर देता है। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो। लोग बदलते हैं, सीखते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पहले कुछ था
इसका यह मतलब नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। बदलाव प्रकृति का नियम है और जो इसे अपनाता है वही आगे बढ़ता है। कुछ लोगों की सोच बगुले जैसी होती है, वे हर चीज में धोखा ढूंढते हैं। वहीं कुछ मछली की तरह होते हैं जो अपने आसपास भी अवसर खोज लेते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, फर्क होता है नजरिया का। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम देखने का तरीका बदल दो तो पूरी दुनिया बदल सकती है। घर बदले, समय बदले, ये सब जीवन के सामान्य भाग हैं। लेकिन जब अपना बदल जाए तब जो पीड़ा होती है वो सबसे ज्यादा गहरी होती है। शब्दों में नहीं, भावनाओं में रिश्तों की गहराई छुपी होती है। कोई 1000 बार कहे कि वो तुम्हारा है, लेकिन अगर कठिन समय में साथ ना हो तो समझ लेना, शब्दों से ज्यादा वक्त ही सच्चाई बताता है। समर्थन और विरोध किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, उसके कर्म और स्वभाव से तय होते हैं। सच्चा साथ वही है जो मौन में भी तुम्हें समझे, और विरोध वही सार्थक है जो तुम्हारे सुधार के लिए हो, न कि गिराने के लिए। तो हे आत्मन, अगर तुम सच्ची प्रेरणा चाहते हो तो दूसरों की बातें मत सुनो, अपने हृदय की आवाज सुनो। वह तुम्हें हर बार उठाएगी, संभालेगी और मार्ग दिखाएगी। जीवन में तुम्हारा पहला कदम तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस दिशा में उठाया गया पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। चलते रहो संकल्प के साथ, सुनते रहो विवेक के साथ, और जीते रहो आत्मबल के साथ। जब जीवन की भीड़ में तुम्हें सबसे अधिक अकेलापन महसूस हो तो यह मत समझना कि तुम पीछे छूट गए हो। बहुत बार तुम्हें संसार से नहीं बल्कि स्वयं से कट जाने का दर्द होता है। किसी को खो देना एक स्वाभाविक पीड़ा है, लेकिन अपने आप से टूट जाना आत्मा का बिखर जाना है। जब तुम स्वयं को खो बैठते हो तब जो कुछ भी दुनिया तुम्हें देती है, चाहे वह रिश्ते हो, सफलता हो या पहचान, वह सब अधूरा और खोखला लगता है। इसलिए अब समय है भीतर लौट आने का। धीरे धीरे ही सही, पर खुद से फिर से जुड़ो, बिना छल, बिना डर, पूरी ईमानदारी से। जिस रिश्ते में तुम्हारा मन गिरता है, जहां तुम्हारी आत्मा घुटती है, वहां रुकना मजबूरी नहीं बल्कि आत्मत्याग है। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ते हैं, तुम्हारे मौन को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को बोझ समझते हैं, उनसे दूरी बनाना पलायन नहीं, आत्मसंरक्षण है। रिश्ता वही मूल्यवान है जिसमें तुम बचे रहो, जिसमें तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझी जाए, तुम्हारी चुप्पियां सुनी जाए। और यदि ऐसा कोई रिश्ता अभी तक नहीं मिला तो शिकायत मत करो, बस एक रिश्ता खुद से बनाना शुरू करो। अपेक्षाएं सबसे अधिक घाव वहीं छोड़ती हैं जहां उनका जन्म होता है, अपनेपन से। जितनी गहरी उम्मीद होगी, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, उम्मीद रखना छोड़ दो, लेकिन विश्वास बनाओ। किसी से आशा मत बांधो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता ना रहे। अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीखो। यदि भीतर स्थिरता आ गई तो बाहर का शोर तुम्हें कभी विचलित नहीं कर पाएगा। जिंदगी का सिद्धांत सीधा होना चाहिए, सच्चाई में यारी और यारी में सच्चाई। जो व्यक्ति समय के साथ रंग बदलता है वह मित्र नहीं, परीक्षा है। और हर परीक्षा तुम्हें यह सिखाने आती है कि कब विश्वास करना है और कब छोड़ देना है। संसार का आचरण तुम्हें दुख दे सकता है, लेकिन तुम्हारी हार तब होती है जब तुम अपनी ही कमजोरियों से हार मान लेते हो। इसलिए यदि कुछ जीतना है तो सबसे पहले अपनी ही कमजोरी को पहचानो, स्वीकारो और फिर उसे पार करो। जो मौन है वह हमेशा घमंड नहीं होता। बहुत से मौन चीखों से भी ऊंचा होता है। कई बार जो लोग खामोश रहते हैं वे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और कभी कभी पीड़ा इतनी गहरी होती है कि शब्द भी उसके सामने बौने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब किसी की खामोशी दिखे तो उसे पढ़ने की कोशिश करो, उस पर निर्णय मत दो। मीठे शब्द सबके हृदय को भाते हैं, लेकिन वही सबसे अधिक धोखे का द्वार बनते हैं। कड़वी बातें कहने वाला व्यक्ति भले तुम्हें असहज कर दे, परंतु उसके भीतर छल नहीं होता। असली भय मीठे जालों से होता है, जहां सत्य नहीं, केवल स्वार्थ छुपा होता है। इसीलिए आंखों से नहीं, अंतःकरण से पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मैं तुम्हें इस संसार से भागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें स्वयं के भीतर स्थिर होने को कहता हूं। जब तुम खुद से जुड़ जाओगे
जब तुम्हें किसी की सहमति, कोई स्वीकृति या कोई साथ अनिवार्य न लगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, वास्तविक रूप से, स्थायी रूप से। और यही वह अवस्था है जहां दुख भी तुम्हें छू नहीं पाता और आनंद भी तुम्हें अहंकार नहीं देता। जो पथ अकेले चलता है वह भ्रम से मुक्त होता है, और जो स्वयं से जुड़ा है वह किसी भी वियोग में टूटता नहीं। यही आत्मनिर्भरता है, यही आत्मा की विजय है। इसलिए लौट आओ उन सबसे जो तुम्हें गिराते हैं और जुड़ो उससे जो तुम्हें उठाता है। वह शक्ति, वह प्रेम, वह शांति तुम्हारे भीतर ही है। बस स्वयं को फिर से ओढ़ लो और स्वयं से एक अटूट रिश्ता बना लो। जीवन का वास्तविक अर्थ केवल सांसें लेना नहीं है, बल्कि हर क्षण को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीना है। यह सच है कि इस संसार में हर कोई जीवित है, लेकिन हर कोई वास्तव में जी नहीं रहा है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच्चे जीवन का अनुभव कर पाते हैं। दोस्ती और तरक्की के बीच का संतुलन अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखना, सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। उम्मीदें तोड़ने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वही लोग अक्सर आपका सहारा बन जाते हैं। विश्वास और चरित्र का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। मौन सबसे बड़ा उत्तर है और शब्द सबसे तीखे तीर। जब शब्द बोले जाते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर खर्च करो। इज्जत और स्वाभिमान को हमेशा तैयार रखो, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो आपकी सच्ची पहचान है। याद रखना, जो लोग अंधेरे से गुजर चुके हैं वही समझ सकते हैं कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता तब भीतर का प्रकाश किस तरह रास्ता दिखाता है। कभी कभी लगता है कि दुनिया हमें हमारे प्रयासों के बावजूद नहीं समझती, लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं उन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। अच्छे इंसान की पहचान दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ कर्मों से होती है। भगवान आपके धैर्य और आपकी सच्चाई के हर क्षण की कद्र करते हैं। जो रिश्ते आपकी आंखों में आंसू लाते हैं वे अक्सर दिल के सबसे करीब होते हैं, लेकिन जो रिश्ते आपको रोते हुए छोड़ देते हैं उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जीवन में हर पल को अपना सबसे अच्छा बनाओ। या तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसे हासिल करने के लिए मेहनत करो, या फिर जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। अपनी भावनाओं को सहेज कर रखो, क्योंकि जो चीजें खो जाती हैं वे अक्सर लौटती नहीं। दुनिया में मुफ्त में केवल मां बाप का प्यार मिलता है। उनके दिए हुए संस्कार और उनके लिए किया गया सम्मान सच्ची सफलता की नींव है। कभी यह मत भूलो कि आपके हर अच्छे कर्म का फल आपके सामने अवश्य आएगा। बर्फ को ठंडा रखकर ही उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, उसी तरह इंसान के जीवन में भी संयम और धैर्य उसे मुश्किल परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। इसमें मनुष्य को खुद को साबित करना होता है और रिश्तों को सहेजने के लिए झुकना भी पड़ता है। याद रखो, ज्यादा सफाई देना और हर बात को सही ठहराने की कोशिश करना अक्सर हमारे दुख का कारण बनता है। तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं जो हर किसी की जरूरत को पूरा करे। लोग जब थोड़ा काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अहंकार की ताकत भगवान को भी शैतान बना सकती है, जबकि विनम्रता शैतान को भी भगवान बना देती है। कभी कभी हम बेनाम रिश्तों से गुजरते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देती है। रिश्तों में टिकने वाले वही लोग होते हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। यही समझ रिश्तों को स्थायी बनाती है। जिंदगी में असली सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। सोने की चैन पहनने वाले से ज्यादा सुखी वह होता है जो चैन से सो सकता है। इसलिए दिल बड़ा रखो, लोगों को माफ करो, लेकिन समझ इतनी हो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें दूसरों से दूर कर देते हैं और हमारी सफलता का मार्ग रोकते हैं। जीवन में सीखने का सबसे बड़ा सबक यह है कि मीलों का सफर भी एक पल में बर्बाद हो सकता है, जब अपने ही कहें कहो कैसे आना हुआ। याद रखो, जीवन में जो भी आता है वह सिखाने के लिए आता है, और जो जाता है वह एक सबक देकर जाता है। जिंदगी रुकती नहीं, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है
कि मुस्कुराहट को जबरदस्ती भी निभाना पड़ता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, खुद को संयमित और धैर्यवान रखना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। मुश्किल कुछ भी नहीं, बस हिम्मत करने की जरूरत है। जब इंसान अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करता है तो हकीकत खुद ब खुद उसके कदमों में आ जाती है। अपनी तन्हाई में ही तन्हा अच्छा हूं, मुझे 2 पल के सहारों की जरूरत नहीं। सहारे जितने अस्थाई होते हैं, आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इंसान जब बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। जब भावनाएं बोझ बन जाएं तो दिल उन्हें महसूस करना ही बंद कर देता है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी बड़ा मासूम और सच्चा। सच कहा था मेरे पिताजी ने, जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए अपने आप को इतना भी व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा अस्तित्व ही हल्का पड़ जाए। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि तुम किस उम्र की गरिमा को समझते हो। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने कुछ ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही बेहतर समझ लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अधिक तनाव मत दो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वे बदलेंगी जरूर। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने के लिए दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं वे हजारों जिंदगियों में रोशनी भरते हैं। जिंदगी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर पाता है। जो बर्दाश्त करना नहीं जानता वह रिश्तों को निभाने का हुनर नहीं सीख सकता। यह दुनिया जज्बातों से नहीं, हैसियत से जुड़ी है। लेकिन यह मत भूलो कि जज्बात ही इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। उम्मीदों का दामन थामने से पहले यह जान लो कि किसी से उम्मीद रखना तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए खुद को इस तरह मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरतें तुम्हारे आत्मसम्मान से टकराकर टूट जाएं। जीवन में यह समझ जरूरी है कि हर रिश्ते की एक मियाद होती है। जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों को निभाने का सही तरीका है उनके प्रति ईमानदारी और सच्चाई रखना। कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें जज्बातों की अहमियत न हो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को उस रिश्ते से अलग करना ही सही है। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो खुद को समझ लेता है उसे दूसरों की सोच की परवाह नहीं होती। याद रखो, जिंदगी में जो मेहनत करता है वही असली सफलता का हकदार बनता है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं। दूसरों के साथ न्याय करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खुद के साथ ईमानदार रहना। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। जो लोग सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे तुम्हारी जिंदगी के असली रत्न होते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो। वक्त के तूफान भी उन्हें नहीं हिला सकते जो खुद पर यकीन रखते हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखना, जीवन में हर परेशानी का हल मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। दूसरों से जलन करने के बजाय उनसे प्रेरणा लो, यही तुम्हें सही राह दिखाएगा। जो लोग तुम्हारे बिना खुश हैं उन्हें जाने दो, उनकी खुशी में रोड़ा मत बनो। और जो तुम्हारे बिना अधूरे हैं उन्हें संभाल कर रखो। अंत में यह मत भूलो कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने डर और दुख को पीछे छोड़कर हर सुबह को एक नए सिरे से जीना शुरू करो। यही तुम्हारी असली जीत होगी।